नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल क्लासमेट मस्ती में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वह टॉपिक है कंप्यूटर। याद रखिएगा, कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वह रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अबेकस। याद रखिएगा, अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज़्यादातर इतिहासकार अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में अबेकस को सरोवन के नाम से भी जाना जाता है। अबेकस के आविष्कार का श्रेय टिम क्रेमर को जाता है, जो कि दृष्टिबाधित थे। इन्होंने ही सबसे पहले दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक कपास के धागे पर कई मोतियों को पिरोकर अबेकस का निर्माण किया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, खेल। याद रखिएगा, प्रसिद्ध पैक-मैन नामक कंप्यूटर खेल के लिए बना था। याद रखिए। बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ब्लेज पास्कल ने। याद रखिएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत। याद रखिएगा, कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और उसका आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। याद रखिएगा, एक एनालॉग कंप्यूटर का ही एक रूप है जो हल होने वाली समस्या का मॉडल करने के लिए विद्युत, यांत्रिक या हाइड्रोलिक मात्रा जैसे भौतिक घटनाओं के निरंतर परिवर्तनीय पहलुओं का उपयोग करता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। याद रखिएगा, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। पीसी शब्द 80 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। याद रखिएगा, लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसे कि हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह एक बैटरी और बिजली से चलने वाला कंप्यूटर होता है जो कि जनरली छोटे साइज का होता है, जिसे हम कहीं भी आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। याद रखिएगा, पॉमटॉम हथेली के ऊपर कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक मोबाइल डिवाइस है जो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आज के टाइम में अधिकांश पॉमटॉम में इंटरनेट, ऑडियो और वीडियो की क्षमताएं हैं, इसलिए इन्हें संगीत वीडियो प्लेयर और मोबाइल फ़ोन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स बैबेज ने। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अपने आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, डिजिटल। याद रखिएगा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अपने आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, क्रे क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे इंक एक अमेरिकी सुपर कंप्यूटर निर्माता है जिसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन में है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, घर घर उपयोग। याद रखिएगा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग आज के टाइम में हम सभी लोग करते हैं तथा इसका उपयोग घर घर उपयोग होने से है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 16वां क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए भी सुविधाजनक होते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लैपटॉप। याद रखिएगा, लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं अपनी आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है, चिप के उत्पादन हेतु निम्न में किसकी ज़रूरत होती है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सिलिकॉन। याद रखिएगा, चिप के उत्पादन हेतु सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन की खोज सन 1824 ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जकब ब्रेजेलियस ने की थी। आवर्त सारणी में इसे 14वें स्थान पर रखा गया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, तीसरी पीढ़ी से। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बेल प्रयोगशाला में। याद रखिएगा, बेल प्रयोगशाला का मुख्यालय मुर्रे हिल, न्यू जर्सी में है तथा इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र विश्व भर में फैले हुए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं अपने आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा,
चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए। बढ़ते हैं अपनी आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 21वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1975 में। याद रखिएगा, पहला सुपर कंप्यूटर इलिआक 4 है, जिसने 1975 ईस्वी में काम करना आरंभ कर दिया था तथा इसे डेनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। यह अकेले ही एक बार में 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता था। इसकी मुख्य मेमोरी में 80 लाख शब्द आ सकते थे और यह 8, 32 और 64 बाइट्स के तरीकों से अंकगणित क्रियाएं कर सकता था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो कंप्यूटर। याद रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं अपने आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स बेबेज को। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सिद्धार्थ। याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है तथा भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। याद रखिएगा, अगर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम सिद्धार्थ है, और अगर बात की जाए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की तो उसका नाम परम है। याद रखिएगा, यह वर्ष 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। याद रखिए। बढ़ते हैं अपनी आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है तथा बात की जाए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की तो उसका नाम परम है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 26वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 27वां क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2। याद रखिएगा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबल व उच्च स्तरीय भाषा जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन का प्रयोग करके इनको चलाना काफ़ी आसान होता था। याद रखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी के। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, चौथी पीढ़ी में। याद रखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई थी, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जो कि काम में लेने के लिए बहुत आसान था। एग्जाम्पल के तौर पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 29वां क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, तीसरी पीढ़ी में। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा,
और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस पीढ़ी में किया गया, जो कि एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा। IC चिप का आविष्कार सन 1958 ईस्वी में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। IC का प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा और पहले से तेज हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा और ये कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम थे। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसवां क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, चीन में। याद रखिएगा, ज़्यादातर इतिहासकार अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में अबेकस को सरोवन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे का आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।